जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप भारतीय भाटियों की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ हैं राकेश शर्मा जी और हम जो 5 राज्यों के जो नतीजे आने वाले हैं कल सुबह, तो उसी पे उसका विश्लेषण है ये। तो अपनी राय रखेंगे शर्मा जी, जो इन्होंने इनकी जो टीम ने जो सर्वे करा है या जो उनको अनुभव है, तो उसके हिसाब से अपनी राय रखेंगे। तो शर्मा जी, सबसे पहले आपका भारत टीवी के स्टूडियो वाले के लिए आपका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, ये आपने जो है इस कार्य के लिए हमें चुना, उसके लिए। और बिल्कुल सर, शर्मा जी नहीं चाहते बिल्कुल निष्पक्ष हमें रिजल्ट, हम चाहते हैं कि जो हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं निष्पक्ष उनको मिले और सभी अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये हमारा लाइव कार्यक्रम है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं निष्पक्ष होके और आपकी राय भी रखिए कि कौन सी पार्टी, जो 5 राज्यों में कौन सी पार्टी जीतने वाली है। तो शर्मा जी, अब आप बताइए। सर शर्मा जी, एक बार आपका परिचय दे दीजिए सभी के लिए। मैं राकेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, सारे मित्रों को धन्यवाद देता हूं सुनने के लिए। वाह, हमारे संदीप जी जो हैं, इन्होंने जो अपना एक कार्यक्रम जो पेश करने जा रहे हैं, इसके अनुसार मैं आपको जो हमारे मित्र हैं, जितने मित्रगण हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उनके अनुसार मैं जो हूँ एक आपको सर्वे देता हूँ। उनके सूत्र, कुछ विशेष सूत्रों के अनुसार आपको जो है एक सर्वे दे रहा हूँ, जिसमें कि सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश पे जाते हैं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूँ। तो शर्मा जी, हाँ, तो हम पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में अभी योगी की सरकार है जी सर। तो इस बार क्या सरकार की वापसी होगी या साइकिल वाले हमारे समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी, उनकी वो इस बार सत्ता में आएंगे? देखिए, एग्जिट पोल के अनुसार तो जो है आसपास जो आपका जो है भारतीय जनता पार्टी को आज तक का जो सर्वे है, उसके अनुसार बीजेपी को 288 से लेकर के 326 तक का दिखाया जा रहा है। और जो समाजवादी पार्टी को है 71 से 101 तक दिखाया गया है कुछ चैनलों के ऊपर। और भारतीय जनता बीएसपी को 2 से 9 तक, 3 से 9 तक दिखाया गया है। और कांग्रेस को 1 से 3 तक और अदर्स को 2 से 3 तक। तो मेरे अनुसार तो जो एग्जिट पोल में 288 से 326 तक बताया गया है, तो लगता तो ऐसा ही है कि मतलब जो है जनता के अनुसार, जो मेरे पास मेरे मित्रों ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार तो 300 से ऊपर ही आएंगी चीजें। तो भाजपा की वापसी होगी, आप ये कह रहे हैं? भाजपा की वापसी निश्चित है। और योगी जी ने जो कार्य किया है, जैसे कि मेरे मित्रों ने ये मेरा सवाल था कि क्यों लगता है कि आपको भाजपा की फिर से वापसी होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, उन्होंने पूरा जोर लगाया है, तो क्या वो सत्ता में वापस करेंगे? तो आपके हिसाब से जो कार्य करे हैं, तो क्यों आना चाहिए इनकी सरकार को वापस? वही हमारे जो है, जो हमारा सर्वे रहा है टेलीफोनिक, और कुछ मतलब पर्सनली मैंने विजिट किए हैं उत्तर प्रदेश में। तो हमारे जो मित्र हैं, मित्रगण, उन्होंने जो है वहाँ का कार्य देख करके और वहाँ के जो योगी जी ने जो कार्य किए हैं, उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने मेरे को जो रिपोर्ट दी है वो यही दी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 300 प्लस मतलब जो है सीटें आने की ही उम्मीद है। तो पिछले 326 सीट आई थी उत्तर प्रदेश में, और जब योगी जी की सरकार बनी थी, तो इस बार भी आपके हिसाब से 300 प्लस सीटें आएंगी? जी हाँ, 300 प्लस सीटें आने की उम्मीद है, 99.99%। तो आपके हिसाब से शर्मा जी, तो समाजवादी पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है? समाजवादी, क्योंकि आगे बीएसपी पे आएंगे, पर आप समाजवादी पार्टी के बारे में बताइए। समाजवादी पार्टी जो है, जहाँ तक उम्मीद है कि वो 100 पार कर ले, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जितना मतलब जो कार्य हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए हैं, इसी कारण से मतलब जो है लोग पॉजिटिव हैं। और वहाँ पर जो आपकी महिलाएं हैं वो भी प्रभावित हैं इनके कार्य से। तो आपकी जो वहाँ से जो आपके मित्रों से बात होती होगी, उनके सूत्रों से बात होती होगी, तो लोग खुश हैं योगी सरकार से? हाँ, बहुत ही संतुष्ट है। इसलिए आप कह रहे हैं कि वापसी होगी? जी हाँ, जी। क्योंकि एक बार हमने देखा है, जैसे एक बार कोई सरकार आती है तो दूसरी बार आती है तो उतनी ज्यादा सीट भी नहीं मिलती। अगर 300 से ऊपर आप मान के चल रहे हैं तो इसका फिर तो कुछ बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस हिसाब से उनका जो है कहना है कि जहाँ तक अभी तक इतने राज्यों के अंदर जो है इलेक्शन हुए हैं, लेकिन भारत जो है उत्तर प्रदेश जो एक अलग ही है, जिसको कि बहुत से लोग उत्तर प्रदेश भी कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं, वो वाकई में जो है एक उत्तर प्रदेश है।
तो यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश उत्तर होता प्रदेश है, उत्तर प्रदेश नहीं होता। और जितने भी आप जो है नेतागण हमारे भारतीय जनता पार्टी, क्या सारी पार्टियों में जो उत्तर प्रदेश से ही जो है निकल के आए हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं शर्मा जी कि सेमीफाइनल है ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, तो जो पार्टी अगर बीजेपी यहाँ जीतती है तो उनको बढ़त मिलेगी, अगर बीजेपी यहाँ हारती है तो जो विपक्ष है कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि भाई हम सब मिलके बीजेपी के अगेंस्ट सरकार बनाए। तो अगर बीजेपी यहाँ हारती है तो उनको, जैसे जो विपक्ष है उनको काफी शक्ति से मिलेगी, पर आपके हिसाब से कि बीजेपी वापस आ रही है इसमें, हाँ तो सेमीफाइनल बीजेपी ने जीत लिया। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए तो कल जो है नगाड़े बीजेपी के ही बजने की उम्मीद है, जैसा कि मेरे को पता लगा है हमारे मित्रों के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता, कल क्या होगा वो सामने रिजल्ट आ जाएगा, सभी को पता लगेगा। तो काम किया है आपके हिसाब से, काम किया है? काम बहुत किया गया है, क्योंकि हम पहले जाया करते थे तो और अब जाते हैं तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। आपको तो बहुत सालों का अनुभव है यूपी में, तो आपको पता ही होगा कि फर्क क्या है। मेरी उम्र जो 59 की हो गई है, 2023 में मैं 60 का हो जाऊंगा। उससे इतना तजुर्बा मेरा जो कहता है, और साथ में मेरे मित्रों का तजुर्बा है, उसी को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जी हाँ, ये मेरा पर्सनल डेटा नहीं है, ये मेरे सर्किल का है दोस्त, जो कि 10,000 से ऊपर लोग मेरे को जानते हैं। तो शर्मा जी आप मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी में कहाँ कमी रह गई, क्योंकि उन्होंने जो दूसरे विपक्षी दल थे कई सारे नेता बीजेपी से भी वहां गए, तो क्या कमी इनमें रही? समाजवादी पार्टी की असल में जो छवि जो है किसी और तरफ जाता है, जैसे कि मतलब पहले उनके राज में कहते हैं, हमारे मित्र लोग कहते हैं, मित्रगण कहते हैं कि उनके राज में जो है थोड़ा सा गुंडागर्दी है और ये जो है ज्यादा रहा, इस कारण से मतलब जो है उनका डाउनफॉल होने की उम्मीद है। अदरवाइज तो मतलब जैसा देखिए, पार्टी कोई बुरी नहीं होती। तो अखिलेश जी ने खुद 2 जगह से सीट लड़ चुनाव लड़ा है। सोच है और कार्य है वही रिजल्ट देते हैं, ना कि मतलब जो है किसी को भी आप जो है जितना भी आप देखिए, हमारे जितने भी जो है पार्टियां हैं, बीएसपी हो, कांग्रेस हो या अदर्स हमारे जो कि निर्दलीय खड़े होते हैं, कार्य तो वो भी नहीं करते, उनको मौका नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सीट लेके आ ही जाते हैं। वो 2 से 4 सीट निर्दलीय भी हमारे आ जाते हैं और किसी न किसी को सपोर्ट करते हैं बराबर। तो इनको खुद क्यों जरूरत पड़ी अखिलेश जी को 2 जगह से चुनाव लड़ने की? देखिए, उनका तो जो है इसलिए क्योंकि मतलब जो है कहीं ना कहीं तो जीत खाना होना। अगर देखिए, हमारे को अपनी लाज भी कुछ चीज होती है, तो वो जो है उसका भी वो भी कारण हो सकता है, और बाकी मैं क्या कहूँ। बिल्कुल, तो ये आपकी ठीक है जी, आपकी ये राय है। और बीएसपी का अगर शर्मा जी बात करें, वो इस बार कहीं नहीं दिखाई दे रही चुनाव में, और आपके हिसाब से सर में स्कोर क्या दिखा रहा है कि कितनी सीट मिल सकती है? बीएसपी को 3 से 9 जो है कुछ मतलब हमारे अच्छा कुछ चैनलों ने दिखाया है कि 3 से 9 तक सीट आने की उम्मीद है। तो 9 से मतलब 9, 10, 20, 30 भी आ जाए, लेकिन वही बहुत कम है। अगर 430 में से आपकी, अगर हम मान के ज्यादा चैनल के सर्वे के हिसाब से ज्यादा ही मान के चले, 10 की जगह हम 20 या 30 भी कर दे, वो भी बहुत कम है। तो बीएसपी का ऐसा क्या रहा कि बिल्कुल ही सुपर साफ हो गए? क्योंकि वो जो है बहुत समय से सामने जो है आए ही नहीं, जनता के बीच में आएंगे तभी तो मतलब जो है उस हिसाब से मतलब जनता उनके बारे में सोचेगी। तो जनता के बीच में आने पर हो सकता है कि जो है उन्होंने समय जनता को दिया नहीं है। तो विकास कार्य कुछ कराए हैं उन्होंने, बेशक उनकी पार्टी सत्ता में नहीं थी, लेकिन अपने प्रदेश के लिए विकास कार्य तो करा ही सकते हैं। जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने जो कार्य कराए वो सबकी नजर में है, वो सबों ने देखे हैं, तो उससे जितनी संतुष्टि है उसके अनुसार मतलब जो है वोट पड़ेंगे और कुछ नहीं। जनता जो है आजकल बहुत समझदार हो गई है संदीप जी, पहले ऐसा नहीं था। आजकल जो यंग जनरेशन है वो जो है देखती है सामने फिजिकली क्या हो रहा है, उस कार्य को देखती है। अब हमारा बेटा ही जो है आज जो 30% टैक्स देता है सरकार को, और दिल्ली रोहिणी में हम रहते हैं, यहाँ से मधुबन चौक जाने में हमको 40 मिनट लग जाते हैं। बोलते हैं हमको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को दिया क्या है सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, जो कि हम जो है मतलब जो है वोट डालें, हम तो उसी को वोट डालेंगे जो हमारे राष्ट्र का भला करेगा। तो राष्ट्र के लिए सोचने के लिए आजकल जो नई जनरेशन है वो राष्ट्र के बारे में सोचती है ज्यादातर। उस पे भी हम आएंगे शर्मा जी। जब हम पंजाब की बात करेंगे तो दिल्ली सरकार कह रही है कि जो मॉडल है दिल्ली का वो हमने इम्प्लीमेंट किया है, उसमें भी हम आगे आएंगे। तो और अगर हम यूपी की बात करें
तो आदर्श को फिर और जो पार्टी आपने आदर्श को कितने सीट के करीब दो से आदर्श तीन, को 2 से 3 सीट आने की उम्मीद 8-10 भी आ जाए, जब भी कुछ ज्यादा ये हो सकता है कि 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए। हाँ, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आदर्श जो है वो अच्छा कार्य कर जाते हैं। क्योंकि उनको कोई सपोर्ट मिलता नहीं है, बिना सपोर्ट के भी वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मेरे कुछ मित्रगण हैं जो उनकी पत्नी और वो खुद मतलब जो है ये कार्य कर चुके हैं। मतलब जो है उन्होंने, सरकार ने उनको मौका दिया तो उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम जो है वो उन्होंने अपना नाम तो कुछ छाप तो छोड़िए। अपने एरिया में झांसी में गया था, हमारे गोविंद जी हैं, तो उनकी पत्नी जो है उन्होंने जो अच्छे कार्य किए थे, कुछ सड़कें से लेकर के उस मोहल्ले को इतना चमका दिया था, ऐसा लगता है कि मतलब जो है गड्ढे रहित तक की रोड। तो ये सब चीजें जो है देखता है। बिल्कुल। तो एक मैं और बात करना चाहूंगा इस यूपी के रिलेटेड शर्मा जी। कांग्रेस जो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो इन्होंने चुनाव लड़े थे, उन्होंने कहा था कि लड़की हूं, इनका स्लोगन था लड़ सकती हूं, महिलाओं को 40% महिलाओं को इन्होंने टिकट भी दिए थे। इनको आप कहाँ आते हैं, कितने सीट मिलेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़की महिला हूँ मतलब महिला भी लड़ सकती है, महिलाओं को प्रमोट करना बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी है हिंदुस्तान की। तो आप आपके आगे के हिसाब से क्या क्या सीट दे रहे हैं? तो इनको जो है, लेकिन कांग्रेस की सीट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को उम्मीद है कि 5 से 6 सीट आ जाए, इससे ज़्यादा आने की उम्मीद लग नहीं रही। नहीं तो पर 403 में से 5 से 6 आ जाए, 10 भी आ जाए तो बहुत कम है, 20 भी आए तो कम ही है। हाँ। तो अगर एक राष्ट्रीय जो स्तर की पार्टी है, अगर उसको 403 में से 5-6 आप जैसे बता रहे हैं, 10 बता रहे हैं, बहुत कम है। तो ऐसा क्या इन्होंने किया कि इनको यूपी की जनता ने पसंद नहीं किया? जब इलेक्शन होता है उस समय जाना, सिर्फ उसी समय जाना, वो चीज जो है जनता देखती है कि पूरे साल भर आप अगर जाकर के उनसे संपर्क में करें तो जाकर के 5 साल के पीरियड के अंदर कम से कम जो है 4-5 दौर भी अगर आदमी जाता है, वो उनकी सुध लेता है, जनता की सुध लेता है, तो जनता याद रखती है, वरना जनता कैसे याद रखेगी? बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। ये जी। तो अब हमें और जो 4 राज्य और बचे हैं शर्मा जी, तो बस एक बार लास्ट में रिकैप कर दीजिए कि कितनी सीट यूपी में किस पार्टी को जा रही है, ये बता दीजिए दर्शकों के लिए। 300 से ऊपर आएंगे, 300 प्लस कह लीजिए आप, 301 बीजेपी प्लस की 301 भी हो सकती है, 310 भी हो सकती है। बीजेपी प्लस क्या आपके हिसाब से? 301 से 310 के बीच में आने की उम्मीद है मेरे अनुसार। जैसा कि मेरे मित्रगण कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का स्कोर इतना होगा। अच्छा, और जो समाजवादी पार्टी प्लस जो समाजवादी पार्टी ने अन्य दलों के साथ जो गठबंधन किया था, उसको कितनी सीट मिल गई? समाजवादी पार्टी को जो है 100 से 110 के आसपास आने की उम्मीद है, और कम भी हो सकती है। क्योंकि जो है कुछ जगह मतलब जो है दिखता कुछ है लेकिन होता कुछ है, इसीलिए क्योंकि भेड़ चाल है। तो लोगों ने साइकिल पे मोहर नहीं लगाई इस बार? जो लगाई है, जो भेड़ चाल है, मैं आपसे कहा, जैसा कि हमारे जो कुछ हैं, हमारे कुछ यादव परिवारी हमारे मित्र हैं वहाँ, तो वो कहते हैं कि हम यादव तो हैं लेकिन हमारे लिए कुछ किया नहीं, तो इसीलिए वो उनसे नाराज हैं। रुष्ट होने के कारण वो जो है उन्होंने भी जो है वोट भारतीय जनता पार्टी को ही डाले हैं। तो उन्होंने मेरे को खुल के बताया। बिल्कुल ठीक बात अब है। मैं क्या कहूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है जी। तो आपने भी बताया हमें बीजेपी का, समाजवादी पार्टी प्लस का, कांग्रेस का तो जो है आकलन, आपका फाइनल आकलन जैसे आपके हिसाब से? जो है करीब जो 4 से 5 सीट की 4 से 5 सीट। जी हाँ। ठीक है जी। और बीएसपी जो जिनकी इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उससे पहले बीएसपी की सरकार थी, कई मेरे ख्याल से 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। हाँ, मुख्यमंत्री रही हैं मायावती जी। तो उनको कितनी सीट? यूपी के अंदर मतलब कई मतलब बड़े बड़े स्मारक बनवाए हैं, काफी अच्छा काम किया है, जो कि जो है दिखता है चलते हुए, रोड से आते तो भी आप देखिए, जैसे आप नोएडा जाते हैं, ग्रेटर नोएडा जाते हैं या लखनऊ जाते हैं, तो आपको जो है उनका कार्य किया हुआ दिखाई देता है। तो सीट कितनी दे रहे हैं आप? तो इसमें करीब, लेकिन इस बार सीट ज़्यादा आने की उम्मीद नहीं है, करीब जो है आपका 10 से 11 सीट के आसपास की उम्मीद लगती है। इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है इस बार इन्होंने पहले से ही हार मान ली थी। जो मुकाबला था समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, मैदान में कूदे नहीं है। जिस तरह से मतलब भारतीय जनता पार्टी और आपका जो है अखिलेश जी ने जो है जोर शोर से अपनी जो है यात्राएं की और अपने जो है पब्लिक को संबोधित किया, तो उन्होंने इतना कार्य नहीं किया। इस कारण से मतलब ये नुकसान की, ये दिखता है कि ये नुकसान होने की उम्मीद है। और आदर्श को कितना अंत पे? आदर्श को जो है सिर्फ जो है 2 से 3 2 से 3 मतलब जो 4 से 5 सीट, 5 से 5 सीट से ऊपर आने की
कोई संभावना नजर नहीं आ रही, ठीक है जी। क्योंकि बड़ी पार्टी को ही वोट देना पसंद करता है आज की डेट में आदमी, जिसका बिल्कुल। चुनाव चिन्ह हो, नहीं जिसको नोन हो। तो शर्मा जी ने भारत टीवी के दर्शकों के लिए बता दें कि शर्मा जी ने यूपी का जो विश्लेषण है वो कर दिया है, तो बाकी कल नतीजे कल सुबह देखेंगे क्या क्या नतीजे रहेंगे। जी। अब हम दूसरे राज्यों की तरफ चलते हैं शर्मा जी, तो और कौन से राज्य की तरफ हम पहले आगे बढ़े, आप क्योंकि हमें पांचों जो पांचों स्टेट्स हैं उनका हमें विश्लेषण करना है, तो अगला कौन सा राज्य पकड़ना है? आप देख लीजिए, गोवा देख लीजिए। गोवा। गोवा में आप देखिए, गोवा में बीजेपी की अभी सरकार है हाँ, अभी। भारतीय जनता पार्टी की हाँ। सरकार है। तो कौन सी पार्टी की सरकार आएगी सबसे पहले आप ये बताइए। बीजेपी ने अभी तक तो गोवा में जो है, जहां तक देखा जाए तो कम से कम 60% लोग तो संतुष्ट नजर आते हैं। अच्छा, जी हाँ। तो बीजेपी की सरकार आप मान के चल रहे हैं तो इस वक्त? 60% संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ही मतलब जो है लगता है कि मतलब दोबारा से जो है बीजेपी की सरकार ही वहां पर कायम रहेगी। अच्छा, तो वोट आप कितने हिसाब से वोट कितने मिलेंगे बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी को करीब जो है आपका 25 से 30 सीटों के उम्मीद करते हैं। 25 से 30 नहीं तो टोटल सीट 40 सीट है यहाँ पे, 40 तो आपके हिसाब से 25 से 30 भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस को भी जो है आप जो है करीब 7 से 8 सीट आने की उम्मीद जैसे कि लगता है कांग्रेस पार्टी को। हाँ, इतनी ज्यादा सीटें इनको नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो कार्य जो है बीजेपी ने ही ज्यादा किया है वहां पर, जो मेरा मतलब जो है मानना है। तो टोटल आप कितना वो सीट दे रहे हैं 40 में जो, से? हाँ, जो बाकी जो है आपकी अदर और जो क्या कहते हैं, एक आपके एमजेपी भी है, हाँ। तो वो भी जो है आपकी 2-3 सीटों में पे ही सिमट जाएंगे, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करते। तो आपने 40 में से 25 आप कह रहे हाँ, हैं करीब बीजेपी। 25 सीट जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को आप जो है 10 सीट ले ली, 10 सीट से 35 हो गई, बिल्कुल बची 5 सीट। वो कौन सी पार्टी? 5 सीट है जो एमजेपी को आप लगा लीजिए 2 से 3 सीट आने की उम्मीद है, MJP, और 2 ठीक है। सीटें करीब जो है आपको आदर्श को मिल जाएगी। जी हाँ, इतना ही है टोटल मिला करके। तो फिर तो आपके आकलन के हिसाब से बीजेपी की सरकार फिर से आ रही है। हाँ, गोवा में फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी ही राज करेगी, और यही उम्मीद करते हैं बाकी लोग। नहीं, पर इसमें अब मेरे ये सवाल है शर्मा जी, केजरीवाल जी ने रैली भी करी गोवा में, तो उनकी कोई वोट कोई सीट आप नहीं दे रहे क्या, या उनको आदर्श में आप मान के चल रहे हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं हमारी सरकार बनेगी गोवा में? देखिए, अगर जो है उनके वादे के अनुसार एक सीट आ जाए तो उम्मीद करते हैं। वो सरकार के शर्मा जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आनी चाहिए गोवा में, और उन्होंने पारिक ये जो रक्षा मंत्री थे हमारे, उनके जो बेटे हैं उन्होंने भाजपा से चुनाव नहीं लड़ा था, वो निर्दलीय होकर उन्होंने चुनाव लड़ा, तो उनको भी अपना सीएम का कैंडिडेट बना रहे थे वो, तो लेकिन मतलब उनको ये उम्मीद थी कहने कि हमारी सरकार बनेगी। तो पर आपके आकलन के हिसाब से सीट 1 या 2 मिल सकती है इनको? अभी तो मतलब जो है ऐसे ही है, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है कि उनकी मेहनत रंग लेके आए। मतलब इस बार आम आदमी पार्टी की गोवा में बात नहीं बनने वाली? अभी तो शायद उम्मीद नहीं है, अभी तो उम्मीद नहीं है। और सरकार तो मुख्य मुकाबला होगा बीजेपी का और कांग्रेस के बीच में। मेन जो है मतलब मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही है, और उसमें आपके हिसाब से बीजेपी सरकार बन रही है, BJP। तो दोनों जो 2 राज्य हमने डिस्कस करें, दोनों में बीजेपी सरकार बन रही है। बीजेपी सरकार बन रही है अभी तक तो। और अब इसके बाद आ जाइए, वहीं आप ऊपर चलिए तो मणिपुर चले जाइए। मणिपुर में? हाँ, बिल्कुल। तो मणिपुर में क्या कहता है आपका आकलन? तो मणिपुर में जो है आपकी कांग्रेस वहाँ पर भी जो है बहुत ही अच्छा नहीं कर रही है। जहाँ तक उम्मीद है कि आपकी 6 से 7 सीट आ जाए बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा नहीं आने की उम्मीद है। तो मणिपुर में कितनी टोटल सीट कितनी है? 60 सीट करीब टोटल 60 सीट हाँ। है, विधानसभा सीट आपकी 60 है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पर कम से कम जो है 40 प्लस लेके आने की उम्मीद है। तो उसमें भी अच्छा 40 प्लस 60 में से 40 के करीब आप सीट दे रहे हैं उनको? 40 प्लस। तो सरकार वहां भी बन रही है बीजेपी की? हाँ, मणिपुर में भी सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो टोटल सीट कितने? 60 में से 40 आपने कहा बीजेपी को, और कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस की पार्टी को आपको जो है कम से कम जो है 6 से 7 सीटें आने की उम्मीद है, बस इससे ज्यादा आना नहीं उम्मीद नहीं लगती है। ठीक है जी। और वहां पे एमजेपी उनका भी एक गठबंधन है, तो उसको क्या सीट है उनको? एलजेपी नहीं, वहाँ तो शायद मेरा एनपीपी है। एनपीपी हाँ जी। एनपीपी को जो है आपको जो है करीब 4 से 5 सीट आने की उम्मीद है, कि 4-5 सीटें एनपीपी को भी मिलेंगी। ठीक है जी। और अदर्स के लिए? अदर्स के लिए जो है वही
आपका 1 से लेकर के 3 सीटें तक उम्मीद है कि वो जो कि अदर्स आपकी ले पाएगी। तो मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार, लेकिन नहीं, अदर्स में, सॉरी गलती हो गई मेरे को, अदर्स में जो है, अदर्स ने काम अच्छा किया है, पैसे भी जो भी बड़ी पार्टी के साथ सपोर्ट दे करके, तो वहाँ 10 से ऊपर सीटें जो है अदर्स की आ सकती हैं इस साल। ठीक है जी। तो ऐसी उम्मीद लगती है। मुख्य मुकाबला होगा बीजेपी, कांग्रेस, एनपीपी और अदर्स के बीच में। हाँ ठीक है जी, ये आपका। तो एक बार बस मणिपुर का टोटल बताइए आप फिर से, आपने जो आपका आकलन है 40 सीट बीजेपी। हाँ, 40 सीटें हाँ। बीजेपी और आपकी जो है 10 प्लस आपका जो है अदर्स हो जाएंगी। ठीक है जी। कांग्रेस को क्या, कांग्रेस को जो है आपको 5 से 6 सीटें मतलब जो है, तो सरकार नहीं बनेगी कांग्रेस के वहाँ पर? कांग्रेस की सरकार वहाँ भी बनती नजर नहीं आ रही। ठीक है जी। जो आपके सूत्रों के हिसाब से जो आपने बातचीत करी है, तो वो ये कह रहे हैं कि सरकार वहाँ नहीं वहाँ बनेगी। भी नजर नहीं आ रही है अभी। ठीक है जी। कांग्रेस का जो है ग्राफ काफी नीचे चलता जा रहा है, जिस हिसाब से मतलब जो है, जो इन्फॉर्मेशन हमको जो है टेलीफोनिक कॉल पे हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारे दोस्तों ने बताई उसके अनुसार। ठीक है जी। तो हमने जो 3 कवर कर लिए स्टेट, अब अगले स्टेट कौन सा राज्य के बारे में आप बताएंगे? पहला स्टेट हम ले लेते हैं, अब इसके बाद में आ जाइए उत्तराखंड में आ जाइए, क्योंकि दिल्ली के तो साथ लगा हुआ है। धामी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है वहाँ पे। हाँ, अभी और तो बातें हैं। वहाँ क्या आपको लगता है कि इस किसी कांग्रेस भी, वहाँ हरीश रावत जी है जो सीनियर लीडर है, जी तो हाँ। वो कह रहे कि हमारी सरकार आएगी, तो आपको क्या लगता है? वहाँ पर जो है बहुत अच्छी तगड़ी फाइट है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही है, दो ही पार्टी हैं जो कि मतलब जो है वहाँ पर सामने दिख रही हैं। बाकी अदर्स जो और आपकी जो है भारतीय बीएसपी जो है, वो भी जो है उनका भी इतना जोर नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है जी। तो वहाँ मुख्य पार्टी आपने कहा बीजेपी, आपके हिसाब से कि बीजेपी होगी, बीजेपी की सरकार बननी है बीजेपी को उसमें? करीब जो है आपकी सीट एक बार टोटल सीट आप बताइए। टोटल सीटें जो है इसमें 170 सीट है वहाँ पर। नहीं सॉरी, 70 होंगी यहाँ पे। सॉरी 70 होंगी। 70 सीट वहाँ पर आपका उत्तराखंड में है, जिनमें से जो है करीब 35 से 40 के आसपास की उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इतनी सीट लेकर के आ सकती है। तो सरकार बीजेपी की बन रही है। जी। और कांग्रेस की? और कांग्रेस की जो है आपकी जो है करीब 20 से 22 सीटें करीब जो है कांग्रेस इतनी ले पाएगी, ज़्यादा नहीं लग रही है, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर कार्य किया है और आगे प्रोग्रेस कर रही है, हो सकता है कि लोग पॉजिटिव हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि वहाँ पर जो है देहरादून से लेकर के मैं कई जगह वो करके आया, देहरादून गया, शिमला, मतलब कई जगह जहाँ मतलब जो है ऊपर जा कर के आया, तो उस हिसाब से तो हमको भारतीय जनता पार्टी अभी प्लस में दिखाई दे रही है। प्लस में दिखाई दे रही है जी बिल्कुल। तो आपसे भी शौर्य भारद्वाज जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपनी आप राय रख सकते हैं। शर्मा जी अपनी और अपनी टीम की राय बता रहे हैं, तो आप भी अपनी राय रखिए कि कौन सी जो 5 राज्यों में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो सारी राय आप रख सकते हैं और निष्पक्ष होकर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो शर्मा जी, हमने एक बार उत्तराखंड आपने बताया, उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार आप बनती हुई दिख रही है, तो धामी जी फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे इसमें। तो एक बार फिर से इसका आकलन टोटल कर दीजिए हमें, दर्शकों को एक रिकैप बता दीजिए। टोटल जो 70 सीट है, कितना आपने बताया बीजेपी को? 40 प्लस बताया। 40 प्लस। जी हाँ, तो मेजोरिटी से सरकार आ रही है, फुल मेजोरिटी के साथ बिल्कुल। सरकार वहाँ बनने की उम्मीद है। हाँ जी। जिस हिसाब से हमको जो हमारे मित्रगण ने सर्वे करके बताया है उसके अनुसार, बाकी मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है। नहीं तो इसमें मैं तो एक आम इंसान हूँ। बिल्कुल नहीं तो शर्मा जी, तो एक हमारे मित्र का उनका मैसेज आया इसमें, शौर्य भारद्वाज जी का, तो वो कह रहे कि उनको लगता है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि उनके आपसी जो इंटरनल इश्यूज काफी हैं बीजेपी के उत्तराखंड में जी। तो आपका क्या राय है इसके बारे में? वो कह रहे हैं कि उनके हिसाब से उनका आकलन ये है कि भाई बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। देखिए, बात तो जो है अब हमारे हिसाब से, हमारे मित्र के अनुसार तो ये है। ठीक है हो सकता है उनका सर्वे जो है वो जो कहता है उसके अनुसार जो है कांग्रेस को भी जो है मतलब जो है अच्छा फायदा हो सकता है। ठीक है, वो देख पर आप ये करेंगे कांग्रेस ने काफी वर्षों से काम किया है वहाँ पर। हाँ। हरीश रावत जी जो है प्रतिष्ठित नेता है, बहुत पुराने नेता है, जिन्होंने की मतलब वहाँ अच्छे काफी कार्य किए हैं। हाँ, तो उनकी इमेज जो है बहुत अच्छी, छवि खराब नहीं। तो इनकी का बस ये सवाल ये है शौर्या जी का, शर्मा जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी ने 3 सीएम क्यों बदले 5 साल में ना, अगर क्या जरूरत पड़ी, अगर अच्छा काम कर रही थी। और जैसे दिल्ली में भी 93 से लेकर 98 के बीच में
3 सीएम बदले गए थे। तो ऐसे ही इंटरनल इश्यूज हैं, इसलिए बीजेपी ने जो पिछले 5 साल में 3 बार सीएम बदले, तो इनको इसलिए इनका इनकी राय ये है कि कुछ ना कुछ इंटरनल के इश्यूज हैं उनके कुछ, इसीलिए शायद आपसी ही कलह के कारण सरकार न बने और कांग्रेस की सरकार है। कभी कभी कलह नहीं कर सकते इसको आप। हो सकता है कि जैसे कि आप मेरे ऊपर ही लीजिए, मैंने सर्विस की थी बरसों, ठीक है ना, हो सकता है मेरे कार से कोई प्रसन्न ना हो, बिल्कुल, तो मेरे को मेरी जगह किसी ना किसी को एक्सचेंज तो करेगा ही ना। हाँ। तो ये कारण भी हो जाता है। यदि शौर्य जी बड़ा अच्छा आंकड़ा लेके आए, ये कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी का जो दिल्ली में जो सरकार थी, पहले शीला दीक्षित की जब 15 साल से सरकार थी, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी जी 5 साल में, तो उन्होंने 3 सीएम बदले थे। उसके बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं आई, ठीक है जी। तो वो ये कह रहे हैं कि शायद कभी ऐसा ना हो जाए कि जैसे 3 सीएम बीजेपी ने बदले हैं उत्तराखंड में, इसके बाद कभी सरकार ना आए। पर राय है इनकी, सबकी आपकी अपनी राय है, इनकी अपनी राय तो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम दे रहे हैं, हाँ, सबको अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम एक आम आदमी है, हमको भी अधिकार है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने तो जो हमारा मानना है, हाँ जी, ऐसा हो सकता है, हाँ, और उनका भी उनके हिसाब से ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबकी अपनी राय है, और हम यही चाहते हैं कि आप अपनी खुल के अपनी राय दीजिए, निष्पक्ष होकर अपनी राय दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और तो हमने उत्तराखंड कवर कर लिया, तो आपके हिसाब से जो 4 राज्य थे, चारों में बीजेपी की सरकार आ रही है। देखिए, हम कोई पार्टी विशेष से तो है नहीं, तो ये आपकी पसंद है, ये हमारा आकलन खुद का है, हमारे माध्यम से, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मित्रों के माध्यम से, मित्रों के जो आपने जो अपने सर्वे किया, अपने दोस्तों के साथ जो आपकी जो टीम है मिलकर आप लोगों ने एनालाइज किया है, जो उसके हिसाब से करीब 10,000 से ऊपर लोग मेरे को, मेरा मित्र गण है, बड़ा बहुत बड़ा सर्किल है। बिल्कुल, इस कारण से जो है मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उनके माध्यम से मिलती है। ठीक है जी। अब आते हैं पंजाब, क्या पंजाब में बीजेपी सरकार बन रही है? पंजाब में तो जो है फाइट बहुत ज्यादा है तीनों पार्टियों में। कौन सी पार्टी की आप फाइट मान रहे हैं? सबसे मेजर पार्टी आती है आम आदमी पार्टी, जिन्होंने इस बार जो है बहुत ही मतलब जो है जोर शोर से मतलब जो है अपना प्रचार करके और जनता को जो है अपनी और मतलब जो पूरा खींचने की कोशिश की गई है, और उस हिसाब से लगता है कि उनकी सीटें जो हैं काफ़ी ज़्यादा आने की लग गई हैं। ये तो दर्शक ही पूछे शर्मा जी कि शर्मा जी ने 4 राज्यों में तो बीजेपी सरकार बनाई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पंजाब में सरकार नहीं बन रही बीजेपी की? बीजेपी की सरकार तो नहीं बन रही है, लेकिन मतलब ये है कि बीजेपी फिर भी जो है उम्मीद से ज्यादा सीट लेके आएगी पहले से अच्छा परफॉर्मेंस। हाँ, जैसे कि मतलब जो है बाकी कई चैनलों ने सर्वे किया, उसमें उन्होंने जो है उनको भारतीय जनता पार्टी को 1 से 3 या 1 से 4 सीटों देने के लिए किया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ उनकी कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी की 8 से 10 सीटें आने की उम्मीद लगती है। तो एक बार टोटल आप बताइए सरकार किसके बन रही है वहां पे? सरकार तो जो है अभी क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री का सपना पूरा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले बार भी वो चाहते थे कि सरकार बने आम आदमी पार्टी की, और वहां जो एग्जिट पोल आए थे उसमें भी लग रहा था कि आम आदमी पार्टी को सब जितने भी पोल्स थे उनको मेजोरिटी दे रहे थे सभी, लेकिन बाद में उन 20 या 21 सीट आई थी उनकी टोटल, और कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस बार क्या अरविंद केजरीवाल जी का सपना पूरा हो पाएगा पंजाब में सरकार बनाने का? देखिए, उम्मीद तो करते हैं कि उनका सपना पूरा हो, लेकिन मतलब कांग्रेस भी जो है कमजोर पार्टी नहीं है वहाँ पर, उनकी भी जो है कम से कम 30+ सीट आने की उम्मीद है, और उनके जो है मतलब जो है साथ में मतलब जो है अदर्स हैं, और कई भी उनके जो है सहयोगी पार्टी हैं। हो सकता है कि मतलब तो 117 में से कितने आप सीट दे रहे हैं उनको? 117 में से 117 में से जो है देखिए 30+ तो जो है कांग्रेस की आई है, 30+। हाँ, और 10 साल से सरकार है कांग्रेस की वहाँ पे। हाँ, 10 साल से, लेकिन ज्यादा सीटें इस बार उनकी जो है कुछ ना कुछ नुकसान तो उठाना पड़ता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि सीएम भी चेंज हुए हैं, नए सीएम आए हैं, उनका जो है अभी कार्य देखा नहीं पब्लिक ने, ठीक है ना, अभी वक्त नहीं मिला उनको चन्नी जी को काम करने का। हाँ, तो थोड़े समय में ही मतलब क्या पहचान होगी, इसी कारण से जो है। और इसी में ये सवाल भी है शौर्य भारद्वाज जी का। शर्मा जी वो पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि भगवंत मान जो ज्यादा मजबूत चेहरा होंगे चन्नी से नहीं होंगे, मतलब जैसे आप दोनों में, अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो भगवंत मान अगर आम आदमी पार्टी सरकार आती है, अगर वो सीएम बनते तो वो बेहतर रहेंगे या चन्नी बेहतर थे? कौन सा बेहतर है इन दोनों में से? अब ये
तो आपने हमको मुश्किल में डाल दिया। ये तो जब हमारे सवाल आ रहे हैं हम किसको बेहतर कहें, क्योंकि कार्य तो हमने दोनों का नहीं देखने को मिला। चन्नी जी को भी बहुत थोड़ा समय हुआ है और भगवत मान अभी आए नहीं है, उनको मौका मिलेगा और जो भी जिसकी भी जीत होगी और उन 5 साल में कार्यकाल को देख करके, उस कार्यकाल को देख करके तभी हम बोल सकते हैं कि वो चेहरा कौन सा अच्छा होगा आगे। तो सरकार आप आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी जहाँ तक उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी वहां पर जो है प्लस में जा रही है। कई सर्वे जो कई चैनल के सर्वे शर्मा जी, कोई 80 सीट दे रहे 117 में, कोई 90 सीट दे रहा है, तो कैसा चमत्कार होने वाला है? देखिए उनकी जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 50+ सीट आने की उम्मीद है आम आदमी पार्टी की। 50+ के सीट आ हाँ, जाएगी। 50+ उम्मीद है। मैं जो हूँ ज्यादा मतलब जो है, क्योंकि मेरा जो अंदाजा है, जो पंजाब में चंडीगढ़ में मेरे दोस्त रहते हैं, तो उनसे ही मैंने बात करी थी। 59 सीट चाहिए उनको सरकार बनाने के लिए, मतलब मेजोरिटी उनको जैसे ना 59 चाहिए उनको, 59 से ज्यादा नहीं तो आपका के हिसाब से। तो बाकी जो है अदर्स भी जो है वहाँ अच्छा नहीं करेंगे इस बार। तो टोटल आप एक बार हमें दर्शकों को बताएंगे कि कौन कितनी सीट ले रहा है? आम आदमी पार्टी अपने 50 के करीब 50+ है। 50+ होगी। हाँ 50+। कम से कम 50 सीट तो आ रही है। हाँ कम से कम 50 सीट तो आ रही है। और दूसरी और एक सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है, ये भी बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी वहाँ पर उत्तराखंड में भी तो मतलब मेरे ख्याल से इन्होंने काफी कार्य किया है अभी। आम आदमी पार्टी ने भी शुरुआत वहाँ भी करी है, लेकिन अभी जो है वहाँ पर पिक्चर साफ नहीं आई। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बात करें। हाँ। ठीक है, तो वहाँ कम मतलब अब ज्यादा सीट नहीं मिलने के, वहाँ पर जो है कोई जिक्र मेरा उस बारे में वहाँ पर लोगों से उन्होंने किया। कर्नल साहब को बागडोर दी गई थी, कोटिया जी के वो ना, तो लेकिन उसमें आप कह रहे हैं कि मतलब वहां जादू नहीं चलने वाला आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में इस बार जमीन उन्होंने तैयार कर ली कि आगे वाले चुनाव के लिए बेहतर होगा। आने वाले समय में एक जो है बहुत बड़ी पार्टी बनने के लिए बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की, ऐसी उम्मीद है। तो बाकी आपने कितना सीट दिया, आप ये बताइएगा। जैसे कि मतलब जो है 50+ तो जो है आपकी जो है, देखिए आपके आम आदमी पार्टी और 30 मतलब जो सॉरी ये जो है, लेकिन मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि मतलब अगर 30 टोटल सीट 117 सीट है, टोटल सीट है। हाँ। और 30+ जो है 30 के आसपास जो है आपकी कांग्रेस की सीटें आने की उम्मीद है। 30 कांग्रेस और 50+ आम आदमी पार्टी। बिल्कुल ठीक है जी, 80। और बाकी बीजेपी क्योंकि पिछले अभी तक जो चुनाव में बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं रही है पंजाब की, अगर बात करें तो नहीं, वहाँ अच्छा नहीं कर पाई कभी। हाँ जी। तो उसके लिए इस बार कुछ उम्मीद है, क्योंकि शायद 1 या 2 सीट है मेरे ख्याल से पंजाब में बीजेपी की। इस बार कोई फर्क लगेगा आपको? कैप्टन अमरिंदर उन्होंने भी अपनी अलग पार्टी बनाई थी, हाँ, तो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में आएंगे। सेट जो है आपकी, वो भी करीब जो है अप्रोक्सीमेटली उम्मीद करते हैं कि जो है 10 से ऊपर 10+ सीट लेके आएगी। और भारतीय जनता पार्टी भी जो है उम्मीद करते हैं कि 5 से 6 सीट लेकर के आए। तो आज तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगी बीजेपी, आप कह रहे हैं कि पंजाब में सीट पर सीट बहुत कम है शर्मा जी। अगर 117 में से 5 या 6 कह रहे हैं आप, तो सीट तो कम ही है, पर पहले के मुकाबले ज्यादा आप ये कह रहे हैं। पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मतलब जो है अमरिंदर जी भी उनके साथ ही हैं, वो तो एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, मेरे को लगता है जैसे कि तो वो फिर और अदर्स तो सेट जो शिरोमणि अकाली दल है उसको कितनी सीट दे रहे हैं आप? विपक्ष भी जो है काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग विपक्ष होगा इस बार, ऐसा नहीं। हाँ, अदर्स को। हाँ, बस अब हम अंत करते हैं प्रोग्राम का शर्मा जी। तो अंत में आपने कहा कि फिर यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ आएगी, जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है जी। अमित बंसल जी भी पूछ रहे हैं कि यूपी में बाबा या काबा बाबा आप कह रहे कि, तो बंसल जी बाबा तो नहीं कहूंगा, मैं तो योगी जी कहूंगा। योगी जी का योग नजर आ रहा है वहां पर। ठीक है जी। तो समय कम है शर्मा जी आपके पास, हम आगे भी इसका आकलन करेंगे। तो अंत में बस अब जाते जाते, तो आपके हिसाब से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है, एक में आम आदमी पार्टी की काफी उम्मीद है। जी हाँ, उनकी नजर आ रही है। बस अंत में जो लास्ट में संदेश आप देना चाहते हैं भारती पे अपने सभी दर्शकों को, हमारे सभी दर्शकों को संदेश क्या? संदेश तो जो है हमने जो हमारा जो आकलन था हमारे मित्रों के साथ में, तो वो आकलन हमने दिया है। हाँ। और सबसे बड़ा संदेश ये है कि जो भी पार्टी आए देश के हित में कार्य करे, देश के हित में काम करे और राष्ट्र का ध्यान रखे कि हमारा जो है राष्ट्र सर्वोपरि है। अदरवाइज बाकी जो है हम तो एक आम आदमी है, हम भी जो है यही सोचेंगे कि हमारे देश उन्नति करे और एक जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा
और सबसे स्ट्रांग कंट्री हमारी बने। ठीक है शर्मा जी, आप आए, आपने अपना चुनावी विश्लेषण किया 5 राज्यों के लिए, और आगे भी हम आपको इनवाइट करेंगे अपने बिल्कुल अपने चैनल पे। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम आगे भी चुनाव का अपडेट आपको देते रहेंगे। शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपका भी, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।